पुष्पा फ्लावर समझाए क्या? गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज करी है मैंने हनी के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत। बहुत देर से सोच रही थी अब करूँ जब करूँ, फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो पहले काम को निपटा लेती हूँ, उसके बाद नहा धो के तभी ब्लॉग को शुरू करूंगी। नहीं तो फिर अगर तब भी नहीं करा ना फिर रह जाता है, फिर नेक्स्ट डे ब्लॉग बन पाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स को ज्यादा वेट करना पड़े, फटाफट से बना लेते हैं व्लॉग। तो बस जैसे नहाई धोई और तैयार हुई, कैमरा कर दिया मैंने ऑन आप लोगों के लिए और अपने लिए भी। तो बस घर का सारा काम हो चुका है, लेकिन वही है ना, औरत के काम तो नहाने के बाद के हों या नहाने से पहले के काम नहीं मुकते कभी भी, है ना। तो ये देखिए तकिया कवर पहना दिए हैं हालांकि मैंने, लेकिन बेडशीट जो है वो अभी तक मैंने नहीं बिछाई है, केवल बेडशीट ही बिछानी रह गई है। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा तो चली जाता है और इतना तो चली जाता है। और बिछा लेती हूँ अपनी बेडशीट को ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वीडियो में आपको इतनी सी भी कमी आए। फटाफट से बिछाते हैं बेडशीट। तो बिछा दी है मैंने अपनी बेडशीट। अच्छी लग रही है ना? मुझे वाली बेडशीट बहुत पसंद है। वैसे सारी बेडशीट पसंद होती है, अपने घर का कोई भी सामान हो किसी को भी खराब नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए, बाल अभी बाए नहीं है तो उसके लिए लगा लेते हैं हम यहाँ पे हीटर, और फिर आराम से बैठ के करेंगे लंच, है ना। चार्जर वार्जर कितना काम होता है, बाय गॉड। हाँ। और मम्मी क्या कर रही है? चलो आज अपनी सासू माँ का भी टैलेंट दिखा देते हैं। मम्मी क्या कर रहे हो आप? हेलो करो। हेलो। हाँ अब क्या करोगे बताओ? क्या करना? क्या करना? मम्मी ने बनाई है मक्की की रोटी और फुलके भी बनाए थे, लेकिन वो मुक गए मतलब खत्म हो गए। चलो अब खाना है, मम्मी डाल रही है खाना दोनों प्लेटों में, क्योंकि मम्मी और मैं ही रह गए। तो हम खाना खाएंगे, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो मम्मी हम दोनों की थाली लगा लाई है और मम्मी ने बनाई है गाजर मटर आलू की सब्जी और मक्के की रोटी, और बच्चों ने खाई है गेहूं की रोटी, है ना मम्मी? हाँ जी। अब हम खाएंगे और आप लोग भी खाइए हमारे साथ मक्के की रोटी और आलू गाजर मटर की सब्जी। यम्मी। तो दोस्तों हम लोग बस वैसे बैठे थे शाम के टाइम, अचानक से ही मेरे भाई भाभी की आवाज़ आई और अचानक से मेरे भाई भाभी आए हैं। और भाभी देखो अपने पियर से आज किसी को मिलवाने के लिए लाई हैं। ये हैं उनके भतीजे गौरव, आप लोग भी मिल लीजिए। और बस उसके बाद जो हम सब ने छत पे जाके इंजॉय किया है ना, ये तो आप ही खुद देखिए। हम लोग रील बनाने छत पे आए हुए थे तो सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और ये सब जो है पीछे, हेलो भाभी, हेलो गौरव, हेलो हनी, खाना बने। तो हम सब बस जो है मजे कर रहे थे और उस पे भी रील बनाई है मैंने। पुष्पा फ्लावर समझाए क्या? इस पे ही और बहुत मजा आया। जरूर से इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद मुझे कमेंट भी दीजिएगा और लाइक भी दीजिएगा, और बताइएगा पुष्पा की एक्टिंग मैंने कैसे की है। इस टाइम किसी और की छत पे हूँ, क्योंकि ये वाली जो छत है ये हमारी है और ये साथ में है, तो ये किसी और की छत है। बट पुष्पा वाला जो है ना वो सीन ऐसा ही चल रहा था, तो यही पे बना लिया। पीछे बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों भाई भाभी जो हैं जा चुके हैं अपने घर। उसके बाद ही जस्ट मेरी ग्रोसरी आ गई थी ऑनलाइन शॉपिंग से, जो मैं आजकल मंगाने लग गई हूँ। ये मुझे शौक नया चढ़ पड़ा है। तो ये फॉर्च्यून का मैंने 5 किलो का आटा मंगवाया, फॉर्च्यून का ही ऑयल मंगवाया था, लेकिन उन्होंने पता नहीं रुचि गोल्ड कौन सा नकली सा मुझे ये रिफाइंड दे दिया है। और ये चीनी के पैकेट्स हैं, ये कोलगेट है, और ये चीनी के 3 और पैकेट हैं, और मंगवाया है मैंने ज़ीरा। तो बस यही ग्रोसरी मंगवाई थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। The next day. तो दोस्तों कल भाई भाभी के जाने के बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि मम्मी की जो है बहुत ज़्यादा
तबीयत ख़राब होती, मतलब कि ना उनको दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं ऐसे ही जो डॉक्टर होते हैं उनके पास लेके चली गई थी, मतलब जैसे अब आपको डेंटिस्ट के पास ही दिख रहे हैं, ऐसे डेंटिस्ट वाले डॉक्टर के पास नहीं ले गई थी, ऐसे ही जो बुखार देखते हैं ना उनके डॉक्टर के पास लेके चली गई थी। तो वहाँ पे उनको दवाई तो दे दी थी दांत की और आराम भी आ गया था, लेकिन सुबह उठ के फिर वही पेन इतना ज़्यादा शुरू हो गया था। तो सुबह फिर मैं डेंटिस्ट के पास ही ले गई, क्योंकि मम्मी ने जब मुझे अपना दांत हिलता हुआ दिखाया ना, फिर मैंने कहा अब इसका इलाज तो डेंटिस्ट ही करेगा। और सच में मम्मी की 2 दाढ़ निकली हैं, जिसमें कि मम्मी के ना बहुत ज़्यादा हिलन हो रही, मतलब दोनों दांत बहुत ज़्यादा हिल रहे थे। दांत नहीं, वो दाढ़ है। तो डॉक्टर ने कहा आप एक के बाद एक अभी निकलवा लो, नहीं तो फिर 2 दिन के बाद ही दूसरे वाले दाढ़ के लिए आपको लाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे डॉक्टर वही कर रहे हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मम्मी का ट्रीटमेंट इस तरीके से चला है दांतों का। और यहाँ मैं घर वापस आ गई हूँ। मम्मी को मैंने बोला है कि बैठ जाओ, ने लिटाया नहीं है, अभी बैठने को बोला है आधे 1 घंटा। तो मम्मी अपने रूम में बैठी हुई हैं। यहाँ पे कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही दाल बना रही हूँ। तो सोचा दाल बनाते बनाते शूट भी कर लेती हूँ, थोड़ा दिखा देती हूँ, रेसिपी नहीं दिखाई है। और ये भी था कि मम्मी का थोड़ा सा हाल चाल बता दूँ, प्लस आपको क्या है ना, मतलब मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने बोला है हल्का खाना दो, जैसे दाल चावल। रोटी की अभी 2 दिन के लिए मना करा है कि रोटी नहीं देनी है, और दवाई भी दी है डॉक्टर ने। तो मतलब देखो कल तक सब ठीक था और आज एकदम से ही सोचा भी नहीं था। मेरा भी वैसे एक दाढ़ जो है निकली हुई है, लेकिन मेरे में और मम्मी की एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनसे दांत का दर्द ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था सच में। तो बस मैंने ये लाल मसूर की दाल सिंपल सी आप लोगों के सामने चढ़ा दी है। और सुबह सारा घर का काम ना मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। नाश्ता वाश्ता जो किया था, ये सारे बर्तन मेरे ऐसे ही, बर्तन ही नहीं बल्कि सारे घर का काम मेरा A to Z ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मुझे मम्मी का दुख सुनाई दे रहा था। उसके अलावा कुछ भी सुनाई और समझ तो आ ही नहीं रहा था। और बन्नी जो है वो मेरी व्लॉगिंग कर रहा है, मेन कैमरे से शूट कर रहा है। और हन्नी भी गया हुआ है अपने स्कूल के काम से ही, वो जब आएगा तो मैं बताऊंगी। क्या बताऊँ, मतलब 2 जने एकदम से बीमार होने वाले हैं मेरे घर में, या तो हन्नी और उसकी दादी वहाँ पड़ गई हैं, और क्या बताऊँ बस मैं और बनी है जो थोड़े से अभी तक ठीक है। मेरे को भी अभी 2 दिन पहले वैक्सीन लगी थी, बट मैं अब ठीक हूँ। तो बस इधर काम वाम ख़त्म करके मैंने राइस बनाए, उसके बाद ये खाना मैं मम्मी को देने जा रही हूँ। हल्का ही खाना, जैसे डॉक्टर ने बोला था कि बिल्कुल हल्के दाल चावल बना के इनको ऐसे ही देना, थोड़े ठंडे करके। ये ठंडे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, पता नहीं क्यों धुआं उड़ रहा है, लेकिन वैसे दाल चावल ठंडे ही हैं। मतलब शायद या तो कुकर मैंने थोड़ी देर के बाद खोला था, तो बस उसी में से थोड़ी भाप आ रही थी। और मम्मी को आते के साथ ही मैंने यहाँ पे उनको एक फ्रूटी दे दी थी, आइसक्रीम खिला दी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था घर जाते ही आप फ्रूटी आइसक्रीम ये सब खिला देना, जो भी कुछ दो ठंडा ही देना, ताकि इनकी जो दाढ़ निकली है ना वहाँ पे ठिठरापन आ जाए और ब्लड निकलना बंद हो जाए। तो बस मैं मम्मी को खाना दे रही हूँ। और मम्मी ने मुझे बिल्कुल भी आते के साथ बेडशीट तक नहीं बिछाने दी कि तू मेरे बेड पे रहने दे, तू बस अपना काम कर ले। तो चलिए मिलती हूँ कैमरे के आगे। दोस्तों ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मतलब पूरा दिन ही निकल गया। मम्मी को हॉस्पिटल ले गई, घर का काम करा, सारा खाना वाना बना दिया है, और नहा धो के आप लोगों के सामने हूँ। और आज दादी पोते का समझ लो दिन ही खराब है, क्योंकि हन्नी को लगी है वैक्सीन। कैसा लग रहा है बेटा? सही लग रहा है चलो अच्छी बात है, अच्छा ही लगना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना चाहिए। और मम्मी को मैंने खाना दे दिया है, मम्मी दवाई दे दी है, आराम से वो दवाई और खाना खा के सो गई हैं अपने रूम में। और हम सब ने भी खाना खा लिया है। पानी अभी नहीं पिया है, क्योंकि खाना खाने के बाद पानी मैं वैसे भी 15-20 मिनट के बाद पीती हूँ, और ठंड भी है तो थोड़ा इसलिए आलस भी आ रहा है। ठीक है, और इधर बनी खाना खा के फिनिश कर चुका है, पानी पी रहा है। तो चलिए यहीं पे ही ले लेती हूँ मैं आप लोगों से एक प्यार भरी सी अलविदा। अगर ये ब्लॉग आपको जरा भी पसंद आया हो तो एक लाइक करते जाना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों की जो भी डिमांड हो मैं जरूर से पूरी करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज छोटा सा व्लॉग है, पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, जय माता दी, शब्बा खैर।